Assalamu alaikum friends. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है तारिक अजीज साहब। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है, पाकिस्तान से। फिलहाल जो है वो राइट नाउ ही इज लिविंग इन लाहौर। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हैं, रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी देते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो आज इनसे ही बाकी बातें सुनेंगे। तो ओवर टू यू तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम सलाम जी। शाहरुख, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। ठीक है, लाहौर का मौसम सर्द है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, आज मैं लाहौर में नहीं हूँ, लाहौर से बाहर हूँ। और जिस जगह पे मैं अच्छा। हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड पे आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे इस वक्त चिल हवा चल रही है, और उसके साथ साथ कॉफ़ी पीने का अपना एक मज़ा है। आप पियेंगे कॉफ़ी? स्क्रीन पे आपके साथ बिल्कुल फीलिंग है, वर्चुअली। वेल सेड। और तो सुनाएं। बस फर्स्ट क्लास है जी। तो कहाँ पर है इस वक्त हम्म, सर? मैं इस वक्त खाड़िया में हूँ। अच्छा, खाड़िया में है। जी। सही। तो तारिक भाई, लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है तारिक अजीज साहब? इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत दी है। नाम मेरा तारिक अजीज़ है। और लाहौर से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद फादर चूँकि आर्मी में थे, पोस्टिंग उनकी लास्ट स्मुगली बेस कोयटा हुई। फर्दर एजुकेशन मेरी बलूचिस्तान से है। मीनवाइल मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की दुआओं की वजह से थी, और बल्कि उनकी दुआओं की वजह से है। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी अवेल हुई, क्योंकि मैं लोगों को देखता था, यार भाई नेक टाई और बैग और हैंडसम शूटिंग करके जा रहे हैं, हैंडसम सैलरी ले रहे होते थे। 93 94 में 30+ की सैलरी ले रहे होते थे, तो बड़ा एक चार्म होता था, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर, डिग्निटी की बात होती थी। तो मुझे चांस मिला, मैंने हिल्टन फार्मा को ज्वाइन किया। और ये मेरा एज ग्रास रूट लेवल से आने का पहला स्टेप था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। और इस तरह मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा, और फिर चल सो चल थी। उसके बाद मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिला। वो एक और एक्सपोजर था, जो कि वर्ल्ड वाइड था। दुनिया के बहुत से ममालिक में जाने का इत्तेफाक भी हुआ। उसके साथ फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फार्मास्यूटिकल का, साथ में रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, रियल एस्टेट के कुछ प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। आज खाड़िया में भी जो आज मौजूद हूँ, तो यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट भी हमने लिया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, उस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैंने। उसमें मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इस तरह प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्टली मेरे साथ बात नहीं कर पाते, उनके लिए मैं वीडियोस बना के कि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स को ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो। क्योंकि आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टमेंट हर बंदा करना चाह रहा होता है और लॉसेस कर रहा होता है। तो उनको बताने के लिए कि यार ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, इसको आप अडॉप्ट कर लें, आप ज़िंदगी में कभी भी रियल एस्टेट से आपको नुकसान नहीं होगा। और उसके अलावा रेहान भाई को सल्यूट है, जिनकी वजह से इंटरव्यूअर भी बन गया हूँ, इंटरव्यूज़ भी कर रहा होता हूँ। और ये छोटा सा एक मेरा तारुफ है। नहीं, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा तारुफ किया आपने। तो तारिक भाई, जरा बताएंगे कि इस वक्त खड़िया में क्या हो रहा है, यानी क्या इस वक्त रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? इस वक्त यहाँ पे खाड़ी में ग्रैंड सिटी का प्रोजेक्ट है। और हम्म। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों हैं। ये मेन जीटी रोड के ऊपर है। और इस वक्त अगर हम देखें, बड़े शहरों में जो से है, जो मार्केट प्राइस है, अप्रिसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, कि एक आम आदमी की रीच से बहुत बाहर आ गई हुई है प्राइसेस। हम्म। तो ऐसे में हम फिर एक हमने मूव किया छोटे शहरों की तरफ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अभी आपने आपसे इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी, उसका जवाब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, वो जो क्वेश्चन जब आप मुझसे पुट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। और इस वक्त जो है यूँ कह लें कि इंस्टॉलमेंट्स पे लो कॉस्ट में अच्छी इन्वेस्टमेंट जा रही है और अच्छा काम जा रहा है। सही। अच्छा, एक तरफ तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जिनके पास पैसा है वो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। एक तरफ दूसरा सिनेरियो है कि लोग पेंडेमिक कोविड की वजह से बहुत परेशान हैं, जॉब्स चली गई हैं, या हमारे यंग ग्रेजुएट जो कि पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, जॉब्स है नहीं मार्केट में।
तो दोनों वाइस वर्सा दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। तो उनकी तरफ क्या अगर आप सोचते हैं कि वो क्या करें ऐसे जो ये भी वो भी कि अपनी जमीन के ओनर बन सकें कभी? मैं इसका ना दो हिस्सों में जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल। पहला, जो मैंने पहले आपको कहा था मैं आंसर दूंगा, वो आंसर मैं अब दे रहा हूँ। देखें, बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और निकलती रहती हैं। छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे लास्ट ईयर पूरा 1 साल होने वाला है। आप यकीन करें कि 4-5 सोसाइटीज़ यहाँ पे आई हैं। इन सोसाइटीज़ के आने की वजह से इस पूरे एरिया में एक तो जॉब्स क्रिएट हुई हैं। चाहे वो आप एक पेंटर से लेके, एक मिस्त्री से लेके, एक डिज़ाइनर से लेके, एक आर्किटेक्ट से लेके और एक सोसाइटी, पूरी सोसाइटी डेवलप हो रही है। इतने लोगों को रोज़गार मिला है। लोग कहते हैं कि हम बेरोज़गार, हमें काम नहीं मिलता। लेकिन मैंने यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ पे बिल्कुल पहले ज़ीरो था। लेकिन इस 1 साल में यूँ कह लें कि थाउज़ेंड्स लोग हैं, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में 4-5 जो यहाँ सोसाइटीज़ हैं, उन सब में अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। सोसाइटीज़ जहाँ पे लॉन्च हुई हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ निकली हैं और वो काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि काम हो रहा है, जॉब्स हैं। दूसरा सिनेरियो जो आपने बात की, दूसरी जो लोग हैं वो लोग हैं जो कि इंतज़ार करते हैं, हमारे पास पैसा होगा, हम काम करेंगे, या जिनके पास पैसा है तो वो कहते हैं जी काम नहीं है। हम्म, ठीक है, ऐसा भी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम काम करना नहीं चाहते। हमें बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं हमारे डोर स्टेप पे आके हर बंदा हमें रोज़ी दे जाए। देखिए, ये मेरे अल्लाह का भी फरमान है कि हीला कर वसीला मैं बना दूँगा, ठीक है? लेकिन बिल्कुल। हम अपने हिस्से का 100% काम करते नहीं हैं और कहते हैं या अल्लाह मैनू ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो भाई अल्लाह ताला ने कहा आप अपनी कोशिश करके, अपनी मेहनत करके छोड़ दो। उसके बाद मेरा जो काम है वो मुझे करना है। किस वसीले से करना है, कैसे करना है, वो मेरा, तुम्हें शाम को रिज़्क पहुँचाने का वादा मेरा है, वो तुम्हें पहुँचेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि हमने अपने हिस्से का काम किया नहीं और जानवर में बैठ के वेट कर रहे हैं, या रिज़्क आ रहा है, रिज़्क आ रहा है, रिज़्क आ रहा है। इस तरह तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? अब हमारे पास पाकिस्तान वाहिद कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास 99% लोग जो हैं स्किल्ड हैं। सबके पास स्किल है, यूज़ नहीं करते, घबराते हैं। यार अब कोशिश तो करो। एक दफ़ा फ्लॉप हो गए, 2 दफ़ा फेल हो गए, तीसरी दफ़ा वो जो आप फेल हो रहे हो, फेल नहीं है, वो कामयाबी की तरफ आपकी सीढ़ियाँ हैं। मुझे बिज़नेस में आने के लिए 25 साल लगे हैं यार। एक दिन का काम तो नहीं था। इसमें इतने अप एंड डाउन्स आए हैं कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बीच में कई दफ़ा ये भी हुआ कि मैं वाइंड अप करके मैं रियल एस्टेट में टोटल चला जाता हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल को बहुत दफ़ा, 5-6 दफ़ा बंद करना चाहा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग थी, मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट थी कि वो मैं नहीं बंद कर पाता था। मैं अगर मायूस हो जाता था, तो मेरे फादर मुझे पुश अप करते थे कि यार मैं है ना, तो फ़िक्र क्यों करना मैं? अजी तू परेशान लग रहा है हमें, तो छड़ दे यार। तो मुझे बड़ी हौसला अफ़ज़ाई मिलती थी। मैं फिर एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो दुआएँ, उनकी वो मुझे बैकअप करना और मुझे मदर की दुआओं की वजह से आज देखें, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रन कर रहा हूँ, रियल एस्टेट का सेटअप चला रहा हूँ। रियल एस्टेट का सेटअप भी मुझे 15 14-15 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, कभी ये नहीं हुआ कि अपनी मुफ़ाद के लिए मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया हो। और लाइव ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई अगर बंदा मुझे ये कह दे, और मैं ब्लंटली कहता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से मेरा नंबर आप डिस्प्ले कर दें, अपना नंबर डिस्प्ले कर दें। मुझे नहीं बताते, आपको बता दें कि यार तारिक भाई ने ये बात की थी और ये बात गलत है, इससे हमें ये नुकसान हुआ है। मैं ऑन एयर आपके शो में आके मैं इसका जवाब दूँगा। ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पे। और इसमें कमाल मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे टीचर्स का है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। बादब नहीं, आप बानसीब बेअदब बेनसीब। यस, बिल्कुल बहुत खूब कहा आपने।
क्योंकि रियल एस्टेट का काम ही ऐसा ही है कि अगर आप वो वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा होता है, आप किसी को एक दफा, वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, चूना लगा दें, तो वो नहीं दस आएगा, हजार लोगों को बताएगा। बताएगा कि यार ये बंदा करप्ट है, ये बंदे ने ये किया हुआ है, ये बंदे ने हमें काटा हुआ है, हमें ये चीट किया हुआ है, और रेपुटेशन खराब करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, हमारे जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ लिख के या जो पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से आप क्या कहते हैं, रियल एस्टेट में कोई स्कोप है जॉब का या बिजनेस का पाकिस्तान में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रियल एस्टेट तो थोड़ा समझाइए। सेक्टर एक तो प्योर तिजारत है, अल्लाह ताला ने सब बरकत रखी हुई है। हम्म, और मैंने 15 साल में देखा है, जो बच्चा भी या जो नौजवान, जो बड़ा, एज ए इन्वेस्टर एज ए वर्कर यहाँ पे साइकिल पे आया है, तो आज वो गाड़ियों में है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी ईमानदारी, अल्लाह ताला खुद बरकत डाल देता है। स्टडी मस्ट है। उसी एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ आपको। मेरा रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर मंजर, बेसिकली उनका सेटअप है और उनके साथ मैं कर रहा हूँ। उनका वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हम्म, रेडियोलॉजिस्ट हैं, सीएसएस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको अंदाजा हो सके कि ये रियल एस्टेट से बेसिकली आने का मकसद क्या था। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही थी। एक डीलर्स जैसे होता है कि यार ठीक है, आपका 1% है, ये 2% है, ये हलाल है, आपने अगर 1% लेना है 2% ले लें, लेकिन बता दें ये 2% सही। मेरा है, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। मैंने दोनों पार्टीज को सामने बिठा दिया है। वो क्या हुआ कि कुछ 6-7 डील्स के बाद हमें पता चला, कुछ डीलर्स, ब्रोकर्स, उन्होंने ये किया हुआ, मार्जिन हमसे 2% भी ले रहे हैं और नीचे से अंडर कट भी लगा रहे हैं 3-3, 4-4 लाख का। इस पे एक दो से फड्डा हो गया। उन्होंने भाई को कहा कि यार डॉक्टर साहब, तुम ये कम नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। उन्होंने वहां पे उनको कहा कि यार वाकई सही कह रहे हैं, हमें अब पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, लेकिन ਅਸੀਂ थोड़ा कर लेंगे, लेकिन इन्नी गारंटी जरूरत है तो बेहतर करांगे। वो दिन है और आज का दिन है। हमें 17-18 साल हो गए हैं। डीएचए से लेके बहरिया, बहरिया से लेके तमाम प्राइवेट सोसाइटीज सारी की हैं। अल्लाह ने इज्जत दी है, आज हम सामने आपके बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तारिक भाई, ये आपने बताया थोड़ा सा रियल एस्टेट के बारे में। जी, यही मैं सवाल आपको करूंगा एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, कि जी। जॉब्स के बारे में और बिजनेस के बारे में एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी है? यार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि ये तो आप मानेंगे कि मेडिसिन्स और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इसमें जॉब्स ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ना होने वाली जॉब्स हैं। सिर्फ कैटर्स चेंज होते हैं इसमें, आपकी पोजीशंस चेंज होती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यार ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आपने इस फील्ड में आना है तो इसको एज ए प्रोफेशन लेके आए। आप ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रहे हैं, मेहनत करें। आप सिर्फ जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उस कंपनी को पहले 6 महीने अपना खून दे दें, दिन रात, 6 महीने पूरे दिन रात उस कंपनी को दे दें, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दे दें जिसमें आप इस पर काम कर रहे हैं। वो 6 महीने एक तरफ और आपकी सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ होगी। आप सारी जिंदगी बैठ के खाएंगे, ग्रो करेंगे, मेडिकल रैप से सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर मेडिकल रैप से रीजनल मैनेजर, सीनियर रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्टर मार्केटिंग। देखिए कितनी चीजें बन जाती हैं। बेशक। जॉब्स हैं, जॉब्स हैं यार शाहरुख, जॉब्स बहुत हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम लोगों ने मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है। हम अगर काम ही नहीं करना चाहते, हम माइंड ही बना के आए हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अब्यूज लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन मैं यूज करने जा रहा हूँ, माजरत सुनने वालों से। हम पहले माइंड बना के आए होते हैं, यार हमने एक तो 3 महीने काम करना है, 3 महीने हमने टीचिंग हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे स्टाफ को छेड़ना है,
डॉक्टर्स को छेड़ना है, कंपनी की रेपुटेशन खराब करनी है, तो यार फिर कौन सी कंपनी आपको रखेगी? कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी? कम से कम मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो अपनी फार्मास्यूटिकल में आपको जॉब नहीं दूंगा। आप एक प्रोफेशनल तरीके से आए, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से लें, क्योंकि बहुत नोबल जॉब है। क्योंकि आप एक डॉक्टर को अपनी प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज या बेनिफिट्स बता रहे हैं, जिसकी बेस पे वो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है और आपका कंट्रीब्यूशन डल गया, आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन डल गया। अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस रखा हुआ है, हर बंदे का एक रेशो रखी हुई है कि उसमें अपना हिस्सा रखा हुआ है कि यार आपने हिस्सा इतना हिस्सा डालना है, आपके हिस्से में इतना है, आपके हिस्से में इतना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इसको एज ए प्रोफेशन नहीं ले रही। सही। इस वजह से वो बगैर अप्लाई किए हुए, बगैर मेहनत के किए हुए, बगैर किसी स्किल के कहते हैं जी हमें जॉब नहीं हमारे पास। मैं आपसे चीज शेयर करता हूँ। अभी इस पूरे अरसे में, कोविड-19 केस में, पेंडेमिक में, के 6-7 बहुत अच्छे जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स, रेहान भाई, मुनव्वर वैदुल्ला भाई, शकील अहमद मीर साहब, शाहिद जोया साहब, रिजवान फैक्ट्री वाला, और बहुत से लोग ये आगे आए हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था। ये आगे आए हैं, इन्होंने जॉब का बताया है, जॉब क्रिएशन का बताया है, और साथ लेके भी चले हैं। ये नहीं कि उन्होंने जुबानी बात की है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज बताया है, अपॉर्चुनिटीज का तरीका बताया है, उनको अप्लाई करने का तरीका बताया है। यार इसके बाद क्या रह जाता है? हम फिर भी एक ही रोना रो रहे हैं, यार जॉब्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। यार स्किल तो है ना। मैं ये गारंटी से, दावे से कहता हूँ आज आपके प्रोग्राम के साथ साथ से, कि यार आपके पास स्किल है ना, आप रेडी भी लगा लें, महीने बाद उस रेडी से आपकी 2 रेडियां बन जाएंगी। जो बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पे बैठा हुआ है, जो बिल्कुल ये कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है। सही बात है, लेकिन कुछ करें तो। करें तो। मैं वही ना, अगर आपके पास टाइम हो तो, एक जी अगर जी, थोड़ा सा टाइम आप मुझे दें, एक और एग्जांपल कोड करने जा रहा हूँ। कि बिल्कुल। हमारे एक बड़े अच्छे सीनियर्स हैं इंटरप्रेन्योर, उन्होंने कोड की थी। तो मेरी एक आदत है कि जिस बंदे ने कोड किया हो वो जरूर उसको आगे फैलाना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि एक शख्स है, वो एक उसमें कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं एज ए सेल्समैन। तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है तारिक भाई? तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक वहाँ पर कोई नेट का कनेक्शन का इशू है। मैं दोबारा इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मीनवाइल तारिक भाई जो समझा रहे थे वो एक अलग ही जी डोमेन है। दोस्तों, शायद नेटवर्क का इशू। जी, तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहरुख हमें ज्वाइन कर लेते हैं। जी, तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो लंगड़ा के चल रहा था, तो क्या हुआ? उनके मेरी आवाज आ रही? वेलकम बैक शाहरुख, मेरी आवाज आ जी रही है जी, आपको? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी, अब आई तारिक भाई? या मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ? माइट बी पॉसिबल कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो। मैं दोबारा ज्वाइन नहीं, करता हूँ आपको। मुझे आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक हमारा राब्ता दोबारा कुछ मुंतका हो गया है। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तारिक साहब से। लेकिन मीनवाइल अगर बात करी जाए तो वाकई में हम, एक मुहावरा है ना, हरकत में बरकत है। अगर हम चाहें तो बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ना चाहें तो जी बहुत शाहरुख, में मसले आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही जी मुझे। जी, तारिक भाई आवाज आई मेरी आपको? तारिक भाई मेरी मेरी आवाज आ आवाज आ रही है रही है? आपको? जी।
लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। बड़े तारी आवाज आ रही है अब आपको? दोबारा ज्वाइन करते हैं आप दोबारा ज्वाइन करें। मैं सेशन एंड नहीं कर सकता क्योंकि लाइव है हम लोग इस वक्त। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जस्ट अ मिनट। जी शाहरुख, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी, परफेक्ट। आपकी भी आवाज आ रही है, थैंक यू। तो मैं वहीं से सिलसिला शुरू करता हूँ जहाँ से हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था। तो वो जी इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू दिया, पास भी हो गए। जब वो उठ के चलने लगे ना, वो कुर्सी से निकले हैं, तो वो पोलियो की वजह से उनकी एक टांग में थोड़ी सी ना वो लंगड़ाहट थी, डिसेबल थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। वो बंदा डिसहार्ट नहीं हुआ, वो बाहर गया है, उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपया था। वो बाहर निकला है, उसने देखा है, इधर उधर देखा है, कुछ भी नहीं, सामने एक टमाटर की रेड़ियां लगी हुई थी। उसने और कुछ नहीं सोचा, उसने वो बंदा एक जा रहा था, उसने कहा यार चलोगे मेरे साथ, ये टमाटर की वो है, इसको उठा के मेरे घर पहुंचाना है। उसने किया, उसे घर पहुंचा के आया, वापस उसके पास कोई 150 रुपया हो गया था। उसने क्या किया, वो टमाटर खरीदे और गली में जाके आवाज लगानी शुरू कर दी, टमाटर बेचे। थोड़ी सी और मेहनत की, रेड़ी आ गई, रेड़ी से वो, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इन शॉर्ट, एक दिन ऐसा आया कि उसकी अपनी आड़त की अपनी दुकान हो गई, आड़ती बन गया वो। और उसका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, आड़ती से वो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, अपना एक उसका ऑफिस हो गया। और कुछ दिन बाद जॉन सेना, वो वही जिनको वहाँ पे वो इंटरव्यू दे के आया था, वो लोग आए कि जी इसने दूसरे पे चेयर की थी कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, आप बताएं क्या देंगे। तो वो देखा, जब उन्होंने हेलो आई हुई, वो कहते हैं आप यहाँ पे कैसे, जी मैं इसका मालिक, कहते हैं वो कैसे कैसे इसका मालिक मैं इसलिए बन गया, अगर उस दिन आपने मुझे रिजेक्ट ना किया होता और मैं बाहर आके मेहनत ना करता, उसको मैं बुराई समझता और इस गिव अप कर देता, हार मान जाता, तो आज मैं उस दिन, आप कुर्सी के उस साइड थे, आज कुर्सी के इस साइड पे मैं हूँ। और जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, जहाँ वहां पे बैठे हुए, तो ये डिफरेंस है गिव अप ना करने का, हिम्मत ना हारने का। हमारे जो यंग जनरेशन है वो ये कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तारिक भाई, आपने बड़ा अच्छा समझाया दोनों चीजें को, कि जॉब भी मौजूद है हमारे मुल्क में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लोग करना नहीं चाहते। वही एक मिसाल जो मैं अभी दे रहा था कि हरकत में बरकत है, लेकिन उसके लिए हरकत भी तो करनी जरूरी है। जरूरी है। तो अब एक बिल्कुल। और आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि गुर्बत कैसे खत्म होगी पाकिस्तान की? यार सबसे पहले तो हमें ये करना है, हमारे पास जितने भी जो म, हमसे कोई चीज़ ना कोई चीज़ मांगते हैं, हम उनको ज़रूर रोटी दें। लेकिन सिर्फ हम में से हर बंदा एक काम कर ले, जिसको वो रोटी दे रहा है ना, वो एक टाइम रोटी दे, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको तरीका बताए ताकि खुद रोटी कमा के वो खा सके, तो हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, हम गरीब को मारते हैं, गरीब की गुर्बत को नहीं मारते। हमें गरीब को नहीं मारना, गरीब की गुर्बत को मारना है। किस तरह मारना है, एक टाइम का खाना देके दूसरे टाइम का खाना उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि भाई ये काम है, इसको इस तरह करो, आपका आगे सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरे टाइम की रोटी आपने खुद कमानी है, तरीका मैं बताऊंगा, अमल आपने करना है। आप देखें कैसे गुर्बत खत्म होती है। जितने लोग इस वक्त स्किलफुल हैं, वो अपने स्किल्स को यूज करें। यार हर बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता। वो शाम को कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लाजमी, माँ बाप के लिए लाजमी लेके जाएगा।
बिल्कुल तो ऐसे जब हम सारी चीज सोच लेंगे तो गुर्बत तो कहीं भी नहीं रहेगी। लेकिन जब हम ये कहें कि यार गुर्बत ही गुर्बत है, कुछ मुल्क दे विच हो ही नहीं सकता, असि तो बाहर जाना में, हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाकर कमाना है, यहाँ पे तो हमें नौकरियां नहीं मिलती। तो भाई जो मेहनत आप दिन अपनी फैमिली से दूर, अपने लोगों से, माँ बाप से दूर, बच्चों से दूर, वहां पे आप 24 में से 12-12 घंटे काम करते हो, कभी एक गैस सिलेंडर पे, गैस स्टेशन पे, कभी दूसरे गैस स्टेशन पे, कभी कुछ पे, उससे सिर्फ 10% आप अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, जो स्किल आपके पास है। आप खुद तो कमाएंगे, अपने साथ 20-30 लोगों का रोजगार शुरू करवा देंगे। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। गुर्बत खत्म हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल देखिए, बातें नहीं। करना बड़ा आसान है, उन बातों का अमली जामा पहनाना जरूरी है। यहाँ पे मैं खैर इंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी खुशी होती है कि मैं जहाँ पे हूँ तो मैं उनको कोई ना कोई इस तरह फैसिलिटेट करूँ कि उसका नेक्स्ट जो सिलसिला है ना, तो खुद खुद चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल। अच्छा तारिक भाई, अगर आपसे कोई रीच आउट करना चाहे, यानी आपसे बात करना चाहे, कोई एडवाइस लेना चाहे, कुछ रियल एस्टेट के बारे में, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, या जनरल कोई आपके, तो मुझे ये बताएंगे कि हमारी ऑडियंस आपसे अप्रोच किस तरह कर सकती है? देखिए, मेरा नंबर 0321-849-7077, 24/7 मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे यूट्यूब पे जाते हैं उनके लिए TARIQAZEEZ.com, उस पे जाके मुझसे वो कर सकते हैं। ट्रेस सिर्फ बंदे की चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, अर्च होनी चाहिए, तो खुदा भी मिल जाता है। मैं तो फिर आपको बस इस दुनिया में हूँ। अच्छा, आखिर में ये इंटरव्यू कंक्लूड करते हुए तारिक भाई, एक एडवाइस जो आप देना चाहें। यार मैं लंबी चौड़ी कोई वो एडवाइस नहीं दूंगा, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया वही मैं बात करूंगा। यार पहले तो यह है, जो काम शुरू कर लें उसको एहतिताम तक पहुंचाए। अगर उसमें एक दफ़ा अगर आप फ्लॉप हो गए हैं, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। गिव अप आपकी मौत है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने 9 अटेम्प्ट्स किए हैं, 9 अटेम्प्ट्स फार्मास्यूटिकल में, और उसमें अपने बिजनेस में ऐसे ऐसे मुझे वो मिले हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स की दुआएं ना होती, मेरे टीचर्स के मेरे पास वो क्या कहते हैं, उनका सिखाया हुआ नॉलेज ना होता, तो मैं ये कब का बंद कर चुका होता। उन्होंने मुझे ये सिखाया था, यार हिम्मत नहीं हारनी। ये जो हम गिरते हैं ना, फ्लॉप होते हैं, ये हमारी कामयाबी की तरफ की जानिब मंजिलें हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये हम लर्न कर रहे होते हैं, ये हमारा नॉलेज इंक्रीज हो रहा होता है। क्योंकि जब हम एक दफ़ा फ्लॉप होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यार हमने क्या क्या गलती की है, नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियां नहीं करते। एडवाइस यही है कि प्रोफेशन और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मेरे नबी का भी फरमान है। आप ये देख लें, जब हमारे नबी मेहनत करते थे, उन्होंने सामान तक भी उठाया हुआ है, तो यार हम तो उनकी जूतियों के एक जर्रे के खाक के बराबर भी नहीं है, तो हम किस बेशक। चीज़ का शर्माते हैं, हमें किस चीज़ की शर्म है? एक बात याद रखिएगा, अगर आप बहुत अच्छा खा रहे हैं तब भी लोग आपको बातें करेंगे, अगर आप भूखे मर रहे हैं तो कोई आपको खाना खिलाने नहीं आएगा, तभी बातें करेंगे। लोगों को छोड़ें, अपने को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने कारोबार को देखें। ट्रू। बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत ना हारें, यही मेरी एडवाइस है। नेवर गिव अप, यही मेरे सीनियर्स ने मुझे दी थी, यही मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। अगर लोग समझें तो सब मिलके आपके, अगर बातों को वाकई में सीरियसली समझें,
तो हम पाकिस्तान से गुर्बत ही खत्म नहीं कर सकते, बल्कि पाकिस्तान को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं कि हम कर्जे देने वाला मुल्क बन जाए, ना कि लेने वाला। यार देखें, पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसे खित्ते में पैदा कर दिया है, ऐसे खित्ते में वो बनाया है कि पूरे वर्ल्ड के लिए हम मजबूरी हैं। ट्रू। हमें हमें उनका साथ नहीं देना, उन्होंने हमें साथ रखना है, ये उनकी मजबूरी है। और दुनिया की हर नेमत हमारे मुल्क में है, पांचों मौसम है, हर किस्म का फ्रूट है। किस मुल्क में ये चीज़ें हैं? 5 मौसम किस मुल्क में है? हर किस्म की नेमत फ्रूट की शक्ल में या माइंस की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, किसकी बदनियात की शक्ल में, किस मुल्क में है? किसी मुल्क में नहीं है, हमारे पास है। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें दूसरों की तरफ उंगलियां नहीं उठानी। अगर हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं ना, तो अंगूठा हमारी तरफ है, ठीक है? बिल्कुल सही है। बजाय हम ये दोनों को बंद कर लें तो हम तरक्की कर जाएंगे। सिंपल इज बहुत दैट। अच्छी। काफी टाइम ले लिया मैंने आपका। नहीं नहीं, अच्छी बातें हो रही होती हैं तो टाइम का वैसे ही पता नहीं चलता, ये तो है। आपका बल्कि बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। आपकी बातों बहुत से हम मेहरबानी। जो है वो, यानी समझ लें, एक बहुत अच्छी नॉलेज में इजाफा हुआ हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे आता रहेगा इसी प्रोग्राम इसी वक्त। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। जज़ाकल्लाह।